हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम ऑफ MPITI TO कोपा ट्रेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बेबेज, सी जॉन वॉन न्यूमैन या फिर डी ब्लेज पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा B. Charles Babbage. Charles Babbage is known as the father of computer. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Who is known as the father of artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी जॉन मैकार्थी, सी मार्विन मिन्स्की या फिर डी हर्बर्ट साइमन। तो इसका सही जवाब होगा बी जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी is known as the father of artificial intelligence. And Alan Turing is the father of modern computer science. So let's go to the next question. Question number 3, who is known as the father of modern computer science? ये हमने अभी डिस्कस किया तो इसके ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, वी नो इट, इट्स ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग। तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकार्थी एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इज एलन ट्यूरिंग। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट नाम है तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया? ए ब्लेज पास्कल, बी गॉटफ्रिड विल्हेम लेबनीज, सी चार्ल्स बेबेज या फिर डी हरमन होलरिथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। हरमन होलरिथ भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। सो हरमन होलरिथ ने क्या डेवलप किया था? विच वॉज सेंसस टैबुलेटर। ही डेवलप्ड द सेंसस टैबुलेटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? इनमें से फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? ए ग्रेस हॉपर, बी एडा लवलेस, सी मार्गरेट हैमिल्टन या फिर डी जीन बार्टिक। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये नेम भी काफ़ी फेमस है। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर वॉज एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? सो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन कहलाता है? नॉट इन द वर्ल्ड बट इन इंडिया हम बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं ए CV रमन, बी विक्रम साराभाई, सी विजय भाटकर या फिर डी APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा सी विजय भाटकर। विजय भाटकर इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था कौन सा जिसे विजय भाटकर ने बनाया था? इट वॉज परम 8000। और ये कब बना था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इट वॉज बिल्ट इन 1991 बाय सीडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन? किसने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम पास्कलाइन है? ए चार्ल्स बेबेज, बी लेबनीज, सी एलन ट्यूरिंग या फिर डी ब्लेज पास्कल। तो ये तो नाम से ही काफी क्लियर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम 8000, बी क्रे 1, सी एनियाक या फिर डी IBM डीप ब्लू। तो अभी हमने डिस्कस किया कि परम 8000 वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज ऑप्शन बी क्रे 1। क्रे 1 वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज सक्सेसफुल। वैसे तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। इसलिए जो सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 है और इसे बनाया था सीमोर क्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 इंट्रोड्यूस्ड? तो क्रे 1 कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? व्हाट वॉज द ईयर इन विच क्रे 1 वॉज इंट्रोड्यूस्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1976 में। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में आया था और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में आया था, जो कि काफ़ी पहले ही आ गया था।
तो ये 2 साल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इंडिया में डेवलप किया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये हमने अभी डिस्कस किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परम 8000। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आर देयर? तो कंप्यूटर की कितनी टोटल जनरेशंस हैं? ए 5, बी 4, सी 3 या फिर डी 6? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया था? ए ट्रांजिस्टर्स, बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डी माइक्रो प्रोसेसर्स? तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हमें पांचों जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए। आगे के क्वेश्चंस में हम सारे जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच पीरियड बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का कौन सा पीरियड है? किस साल में ये आए थे और कब तक थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1940 टू 56, बी 1956 टू 63, सी 1964 टू 71 या फिर डी 71 टू 80? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1940 टू 1956। तो ये ऑप्शंस भी मैंने इसी हिसाब से लिखे हुए हैं जिस हिसाब से कंप्यूटर्स आए थे। फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 टू 56, जिसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आए थे। सेकेंड जनरेशन का ईयर है 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन का है 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन इज 1971 टू 1980 और फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी लास्ट जनरेशन है वो 1980 से प्रेजेंट। तो अभी तक जो हमारे चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी ट्रांजिस्टर्स, सी आईसीज या फिर डी माइक्रो प्रोसेसर्स? तो अब हम सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या यूज किया गया था? इसका सही जवाब है बी ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। तो इसी के साथ हमने 2 जनरेशन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया था? ए ट्रांजिस्टर्स, बी एआई चिप्स, सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डी आईसीज? ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आईसीज। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स? तो माइक्रो प्रोसेसर्स किस जनरेशन में आए? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड या फिर डी फोर्थ? एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। तो इसका ऑब्वियस आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज द फोर्थ जनरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो फोर्थ जनरेशन में आए थे। इसमें वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स किससे एसोसिएटेड है? ए ट्रांजिस्टर्स, बी आईसीज, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डी पंच कार्ड्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी प्रेजेंट में हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सब एआई बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन? इनमें से कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? ए IBM PC, बी ENIAC, सी लैपटॉप या फिर डी सुपर कंप्यूटर? इसका सही जवाब होगा बी ENIAC। ENIAC इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और ENIAC ही वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था जो कि 1946 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? इसमें से कौन सा एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फीचर नहीं है? ए आई, बी मशीन लर्निंग, सी वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर तो देख के ही पता लग जाता है, विच इज सी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर था, बाकी सब ए आई, एम एल और एन एल पी, ये तीनों ही हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का? ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनियाक। एनियाक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि 1946 में आया था। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके साथ लेकर आई हूँ यहाँ पर, जो कि है ऑन द लैंग्वेजेस ऑफ ईच जनरेशन। तो हमने फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ होती है ये तो देख लिया, बट इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं और कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी ये भी हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान। थर्ड जनरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था हाई लेवल लैंग्वेजेस को लाइक सी, पास्कल एंड बेसिक। फोर्थ जनरेशन में हमारी एसक्यूएल आई थी, एसक्यूएल सबसे मेजर है। उसके अलावा जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस भी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस फोकस ऑन एआई लैंग्वेजेस लाइक लिस्प एंड प्रोलॉग। तो लिस्प और प्रोलॉग एआई लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी फिफ्थ जनरेशन में आई थी। लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। Thank you for watching the video. Please do like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.